यूट्यूब की दुनिया के राव साहब और बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 के विनर एल्विश यादव आजकल अपने काम में कुछ इस कदर बिजी हो चुके हैं कि लोगों से लड़ाई झगड़े भाई वो कम ही करते हैं। रोडीज 2020 सीजन उन्हीं की टीम ने जीता है, जिसके बाद उनका एक बयान आया। उन्होंने बताया कि भाई लड़ाई झगड़ा बहुत ही बेकार चीज है। लोग जिस तरह से उनके बारे में सोचते हैं, समझते हैं, वो बोलते हैं, वो पूरी तरह से गलत है। भाई वो कोई संत आदमी नहीं है, लेकिन ऐसे भी नहीं है कि वो बेवजह लोगों से लड़ाई करें। कोर्ट कचहरी के ऊपर भी उन्होंने बयान दिया। एल्विश यादव ने कहा कि ये बहुत खराब चीज है, क्योंकि इसमें समय के साथ पैसे की बर्बादी होती है। वो लोगों को इस तरह की चीजों में ना पड़ने की भी सलाह देते दिखे। एल्विश यादव लगातार नए से नए रियलिटी शोज में आ रहे हैं और काफी पैसा तो कमा ही रहे हैं। इसके साथ साथ इनकी फैन फॉलोइंग भी बढ़ती जा रही है। लेकिन एल्विश यादव एक ऐसा नाम है जो कि सिर्फ काम ही अच्छा नहीं करते भाई, इनका तो जैसे विवादों के साथ चोली और दामन का साथ है। ये जहां भी जाते हैं इनके ऊपर कुछ ना कुछ या तो आरोप लग जाता है या किसी ना किसी विवाद में ये घिर जाते हैं, जिसकी वजह से आ जाते हैं खबरों में। आज हम एल्विश यादव की लाइफ की कुछ ऐसी कंट्रोवर्सी पर तो बात करेंगे इसके साथ साथ इनकी लव लाइफ पर भी बात करेंगे। कंट्रोवर्सी की बात करें तो जो सबसे छोटी और सबसे अजीबोगरीब कंट्रोवर्सी इनकी लाइफ से जुड़ी हुई है वो है गमला चोरी की। सोचिए, इतना बड़ा यूट्यूबर जो कि पोर्शे जैसी गाड़ी से चलता है, फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ी से चलता है, पूरे गुड़गांव में जिसने तहलका मचा रखा है, उसके ऊपर लग चुका है गमले चुराने का आरोप। चलो, एक यूट्यूबर की तो उन्होंने पिटाई भी कर दी थी, इसका वीडियो भी वायरल हुआ था, वो बात तो अलग है। लेकिन यह आरोप थोड़ा सा अलग है, जो कि लोगों के गले से नहीं उतर रहा था। ये क्या विवाद था, ये आगे बताएंगे। इनके रिलेशनशिप पर भी नजर डालेंगे। एल्विश यादव वैसे अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर कम ही बोलते हैं। जब वो बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 में आए थे तो उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बताया था। कुछ लोगों को लगता था कि उनकी गर्लफ्रेंड उन्हीं के साथ ही काम करने वाली कीर्ति मेहरा थी। कीर्ति मेहरा का हालांकि कहना है कि उनका उनसे रिलेशन था। भाई एल्विश यादव नहीं मानते तो वो अलग बात है। हालांकि एल्विश यादव कई बड़े प्लेटफॉर्म पर बता चुके हैं जो उनकी गर्लफ्रेंड है वो पंजाब से है और बहुत ही सीधी शरीफ टाइप की है, सोशल मीडिया पर बिल्कुल भी एक्टिव नहीं रहती है। इसके साथ ही जब वो बता रहे थे तो उनके चेहरे पर एक अलग तरह की खुशी थी। एल्विश यादव की फैन फॉलोइंग इतनी ज्यादा है कि भाई ये इंटरनेट की सरकार चलाते हैं, अगर ये कहें तो कुछ गलत नहीं होगा। इनके फैंस को इनकी आर्मी का नाम दिया गया है। अगर एल्विश यादव किसी को सपोर्ट कर दे तो मजाल है वो इंसान हार जाए या फिर उसका कोई विरोध कर ले। एल्विश आर्मी से टकराते हुए लोग डरते हैं, लेकिन रिश्तों के मामले में एल्विश काफी उलझे हुए नजर आते हैं। कीर्ति मेहरा जो कि इन्हीं के साथ हंसराज कॉलेज में पढ़ती थी, 2016 में दोनों ने ही एक साथ यूट्यूब चैनल शुरू किया था। दोनों की केमिस्ट्री काफ़ी पसंद की गई, लेकिन 2020 आते आते ये रिश्ता इस कदर खराब हुआ कि दोस्ती लायक भी नहीं बचा। एल्विश यादव ने इस रिश्ते पर ज़्यादा खुलकर बात तो नहीं की, लेकिन बातों में ये बता दिया था कि कीर्ति उनकी गर्लफ्रेंड नहीं है। लेकिन कीर्ति ने अपने बयान में कहा था कि वो उनके साथ रिश्ते में थी। अब एल्विश यादव की गर्लफ्रेंड कौन है इसके बारे में तो वो नहीं बता रहे हैं, लेकिन मनारा चोपड़ा के साथ उनका नाम जुड़ चुका है। जी हाँ, मनारा चोपड़ा प्रियंका चोपड़ा की बहन है। ये वही मनारा चोपड़ा है जो कि बिग बॉस 17 में मुनव्वर फारूकी के साथ काफी सुर्खियां बटोर चुकी हैं। कुछ लोगों को लगता था कि इन दोनों के बीच खिचड़ी पक रही है, लेकिन लाफ्टर शेफ सीजन 2 में जब मनारा और एल्विश की जोड़ी वही खाने के प्लेटफॉर्म पर दिखी तो इन दोनों की केमिस्ट्री को देखकर लोगों को लगा कि लगता है कि प्रियंका चोपड़ा के रिश्तेदार एल्विश यादव बनने वाले हैं। जब एक पॉडकास्ट में एल्विश से मनारा को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने बोल दिया, हाँ भाई मेरा तो उनसे चक्कर चल रहा है। हालांकि ये मजाक में बोल रहे थे, लेकिन खबरें छपना शुरू हो गई कि मनारा के साथ इनका कुछ है। इसके बाद मनारा ही नहीं, एल्विश यादव का नाम जुड़ चुका है मनीषा रानी के साथ। ये भी अच्छी खासी यूट्यूबर है। बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 में एल्विश के साथ ही बिग बॉस के हाउस में थी। दोनों की दोस्ती काफी अच्छी थी। हालांकि अभिषेक मल्लान के साथ मनीषा की नजदीकियां काफी थी, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को लग रहा था कि एल्विश और मनीषा के बीच कुछ खिचड़ी पक रही है। इन दोनों के बीच कुछ तो चक्कर चल रहा है। यही वजह है कि लोगों ने खबरें बनाना शुरू कर दिया और कहीं ना कहीं अंदाज लगाना शुरू कर दिया कि एल्विश और मनीषा के बीच कुछ है। लेकिन इसके बाद दोनों की भयंकर वाली लड़ाई हो गई और ये लड़ाई इतनी ज़्यादा हुई कि दोनों ने एक दूसरे को सोशल मीडिया पर अनफॉलो कर दिया और सामने आकर अपने अपने बयान दिए और सफाई दी कि क्यों भाई अनफॉलो किया है।
एल्विश यादव सिर्फ अफेयर्स को लेकर ही खबरों में नहीं रहते भाई, इनकी मारपीट भी तो दुनिया देख चुकी है। सागर ठाकुर को पीटते हुए इनका एक वीडियो वायरल हुआ था, जिन्हें मैक्स टर्न के नाम से भी जाना जाता है। दरअसल मुनव्वर फारूकी और एल्विश का एक वीडियो वायरल हुआ था, क्योंकि एक समय था जब ये दोनों आपस में काफी सोशल मीडिया पर भिड़ते रहते थे, लेकिन एक मैच के दौरान जब दोनों को साथ देखा तो लोगों को लगा कि मुनव्वर और एल्विश की दोस्ती हो गई है। बस इसी को लेकर मैक्स टर्न ने एक सोशल मीडिया पर पोस्ट डाल दिया था। इसके बाद इन दोनों के इस कदर विवाद हुआ कि एल्विश अपनी टीम के साथ पहुंच गए और इस लड़के की इस कदर पिटाई की कि उसने आरोप लगा दिया कि एल्विश ने उसकी कमर तोड़ दी है। हालांकि बाद में दोनों का पैचअप हो गया और कहा कि ये तो बस ऐसी लड़ाई थी और हम दोनों की अब दोस्ती हो गई है। एल्विश यादव के विवाद यही नहीं रुके, एल्विश यादव पर सांप का जहर बेचने का आरोप लग चुका है। इसके चक्कर में तो भाई वो 14 दिन जेल में भी रहे हैं और काफी खबरों में आए, और खबरें तो यहाँ तक आई कि इनकी प्रॉपर्टी को भी सील कर दिया गया है। एल्विश यादव जहां भी जाते हैं, कुछ भी बोलते हैं तो कहीं ना कहीं इनकी लड़ाई झगड़ा हो जाता है। इसके पीछे की एक वजह है, क्योंकि जब से इन्होंने यूट्यूब की दुनिया पर कदम रखा है तो ये अपने देसी अंदाज के लिए जाने जाते हैं, अपनी खड़ी बोली के लिए जाने जाते हैं, अपने उस हरियाणवी स्वैग के लिए जाने जाते हैं, जिसकी वजह से कुछ लोगों को लगता है कि इस लड़के में भाई बड़ा ही एटीट्यूड है, तो कुछ लोग इसे शेर बोलते हैं। यही वजह है कि इनकी फैन फॉलोइंग जो है उसी ही तरह की है, इनके फैंस जो है उसी तरह के हैं, उनके इस रूप को पसंद करते हैं, क्योंकि एल्विश हर मुद्दे पर खुलकर बात रखते हैं, हर मुद्दे पर खुलकर अपनी राय रखते हैं, और कोई उनसे बोलता है तो भाई वो पीट भी देते हैं। फिलहाल एल्विश यादव का जो स्नेक वेनम वाला है वो मामला कोर्ट में चल रहा है, लेकिन अब वो नए से नए रियलिटी शोज में नजर आ रहे हैं और टीवी की दुनिया के एक बेताज किंग बनते जा रहे हैं। यूट्यूब पर तो वो तहलका मचा ही चुके हैं, अब वो टीवी पर पूरी तरह से छाने को तैयार हैं। उनके पास कई सारे प्रोजेक्ट हैं। उनके पास कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं, चलो उस पर भी नजर डाल लेते हैं। खबरों की माने तो एल्विश यादव टेम्पटेशन आइलैंड इंडिया में बहुत जल्द नजर आने वाले हैं। इसमें उनके साथ करण कुंद्रा भी नजर आएंगे। बताया जा रहा है कि 3 नवंबर को जियो सिनेमा पर ये लाइव होगा। इसको लेकर ज्यादा कोई ऑफिशियल जानकारी तो नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि शो में एल्विश यादव दिख सकते हैं। इसके साथ ही एल्विश यादव की उर्वशी रौतेला के साथ एक म्यूजिक एल्बम आने वाली है। कहा जा रहा है हम तो दीवाने हैं इस एल्बम का नाम होगा। इसमें वो उर्वशी के साथ शायद रोमांस करते हुए नजर आए। खतरों के खिलाड़ी सीजन 15 में भी एल्विश यादव नजर आ सकते हैं। इनके फैंस इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वो एल्विश का एक अनोखा और अलग रूप देखने के लिए पूरी तरह से बेताब है। इसके साथ साथ एल्विश यादव की एक गुरुग्राम नाम की सीरीज आ रही है। ऐसी खबर है कि इसमें भी वो नजर आएंगे। तो यह है एल्विश यादव के अपकमिंग प्रोजेक्ट, और हमने आपको ये भी बताया कि किन किन लड़कियों के साथ उनका नाम जुड़ चुका है। फिलहाल एक इंटरव्यू में एल्विश ने बोला था कि 2025 में वो शादी करेंगे। वही किससे शादी कर रहे हैं, आखिर कौन है वो खूबसूरत बाला, कौन है वो सीधी सारी लड़की जो कि सोशल मीडिया पर भी नहीं रहती है, ये देखने और जानने के लिए उनकी आर्मी पूरी तरह से बेताब है। एल्विश यादव से जुड़ी हुई जो भी जानकारी होगी डीएनपी एंटरटेनमेंट आप तक पहुंचाता रहेगा, लेकिन उसके लिए आपको करना होगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब।